आरएसपुरा के एक गांव में लगाए गए ट्रांसफार्मर के आसपास प्रोटेक्शन वॉल न होने से लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर रोड के किनारे लगाए गए हैं, पर इसके आगे पीछे किसी प्रकार की प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, जिसकी वजह से यहां कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कई बार बिजली विभाग को इसके बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। कि अस सरकार का महकमा बिजली का बड़ा शुक्रिया अदा करने कि जिन्हें हर ग्रां हर जगह ट्रांसफार्म पहुँचाए ने बिजली सप्लाई तक मुमकिन हो सके। लेकिन एक चीज़ असेंगी एक लामा है, शिकायत है डिपार्टमेंट करना, सरकार करना भी, एक डिपार्टमेंट करना भी, सरकार करना भी शिकायत ये है कि जिथे जिथे भी अर्बन एरिए शहरी थारे में ट्रांसफार्मर लगे थे उनके कन्ने कन्ने प्रोटेक्शन वाल लगी दी है, ताकि उत्थे कुछ जान माल का नुकसान नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट करने कुछ जान नहीं जा। आरएसपुरा में मीरा साहब क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेता सुभाष दसगोत्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा उनकी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाए जाने की बात का जिक्र किया। किसानों ने कहा कि इन जमीनों पर वो लंबे समय से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें इन जमीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार अगे डिमांड करनी है कि सरकार खासकर एलजी साहब ने ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਕਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਚਾਲੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਕਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अगर एलजी साहब ने एक्शन लेना है इन्हें पॉलिटिशियन पर लेता जाए। फौज ने कुपवाड़ा के 30 उम्मीदवारों को देश के बाहर के कोचिंग सेंटर्स में मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन अभिजीत पधारकर ने प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने छात्रों पर जोर दिया कि वो इसका फायदा उठाएं और आने वाले वक्त में सिविल एग्जाम में कामयाब रहें। है जिन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से जो है फ्री कोचिंग अब मिल पा रही है, खासतौर पर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कई लड़के ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, लेकिन उनमें ना उन्हें मटेरियल दस्तियाब रहता है, ना तो वो कोचिंग करा पाते हैं, क्योंकि वो घर से उनका वो स्टैंडर्ड नहीं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो फौज ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है आज यहाँ पर, जिनमें आज 30 स्टूडेंट जो है जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों से आप जो है ऑनलाइन उन्हें कोचिंग फराहम की जाएगी और वो भी फ्री कोचिंग होगी। तो हमारे साथ कई उम्मीदवार हैं, हम बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फ्रूटफुल हो सकता है, और ये डेफिनेटली है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए ये कोई चीज बाई चांस नहीं हुए। ये एग्जाम देने के बाद, पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन होगी। तो जो बच्चे यहाँ इट्स सुपर 30 है जो डेफिनेटली आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो मुझे इतना जो वाइब आती है ना, वाइब्स है, दैट वाइब है कि आई हैव डेफिनेटली इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मे बी इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह के जो हमें प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब होते हैं तो उन बच्चों के लिए होते हैं जो इस चीज की तलाश में होते हैं, जो तलाश के साथ साथ ये चीजें मिल जाती है। मेरा नाम रईस मिरवानी और मैं जुरहामा से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक सीएससी है, और मतलब जैसे कि आपने बताया जो ये इनिशिएटिव लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे पहले ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे कुपवाड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्हें हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और हम भी कोशिश करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाएं, जो हमने अपने ड्रीम्स देखे हम उन्हें फुलफिल कर पाए। या इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसा इनिशिएटिव हमें मिला है तो हम जरूर इंशाल्लाह इसको क्रैक करेंगे। यहाँ पर कई लड़के ऐसे जिन्हें एबिलिटी थी, लेकिन उनमें जो एक तो उन्हें कोचिंग नहीं मिल पा रहे, दूसरे उनके पास मटेरियल नहीं हुआ। राइट, ये सब मतलब इसीलिए तो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग, या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो ये फ्रीली ये कोचिंग को अवेल कर पाए। अगर उन्हें पोटेंशियल आराम से एग्जाम क्रैक करके कोचिंग को अवेल कर सकते हैं।
इंडियन आर्मी का थैंक यू करना चाहूंगी। उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड किया, मतलब उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम किया पहले, उसमें जो सिलेक्ट हुए फिर उनको इंटरव्यू बेस पे, उसमें ज्यादा हुए थे, फिर इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में कुछ ही स्टूडेंट्स हुए सिलेक्ट। मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पहले तो उन्होंने मतलब जो मीडिया है इनको मतलब बाहर निकाला कौन कौन है, उसके बाद जो डिजर्व करते हैं, मतलब जो कर सकते हैं, उनको एग्जाम के बेस पे उनको निकाला। मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से ये। बिल्कुल सर, कोशिश तो हर कोई करता है, मतलब हमें डेडिकेशन चाहिए, हमारे इन्होंने प्रोवाइड किया, मतलब फैसिलिटीज हमारे घर वाले भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी तरफ से हम हार्ड वर्क करें, सो वी विल डू इट। आप कहा इंडियन आर्मी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आपको कोचिंग कराई जा रही है ताकि जो आने वाले वक्त में कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो आप में उसमें कामयाब हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो हमने एग्जाम दिया था उसमें हम सिलेक्ट हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है नीट के लिए, एंड इट्स फॉर 2 years। सो हम अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं नीट के लिए, खुद की डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क करनी है, सो इंशाल्लाह वी विल डू इट। सो आर्मी का बहुत ही रोल है इसमें, मतलब इन्होंने हमें कोचिंग प्रोवाइड किया, फ्री कोचिंग। आगे जाके मेरा लेवल क्या होगा ये आपको समझ में आएगा, है ना। सो एलिवेट योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कंटिन्यू टू डू हार्ड वर्क, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ आई सी सम ऑफ यू somewhere in life. Someone is a doctor, someone is an IAS officer, someone is a KS officer, doing good for society in general, है ना, your own little community wherever you stay, as well as in general society, and we all this goes into our nation building as well. So all the best to all of you, and congratulations to everyone who has thought of it to do this. It is a very good idea, और सबको मुबारकबाद हो, और इसी को और आगे थोड़ा और इम्प्रूव करते रहेंगे।